वो दुख थोड़ी है, वही तो परम आनंद है। हमारे यजमान श्रीमान कृष्णा सिंह जी को जब ये पता लगा कि मेरे सर में कुछ ब्रेन ट्यूमर है, कष्ट है, रो पड़े एक दिन हमसे फोन पर। महाराज मेरा संकल्प है, भगवान के प्रति संकल्प है, पंचमुखी हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प है, भागवती कराने का संकल्प है। अब मेरा जीवन कुछ शेष रह गया है, पता नहीं संकल्प पूर्ति हो पाएगी नहीं हो पाएगी। भगवान का आश्रय लिया, मन में धैर्य धारण किया और देखिए आज हम सब बैठ करके महाराज पंचमुखी हनुमान मंदिर की प्रतिष्ठा का भी आयोजन चल रहा है, तो भागवत श्रवण करने का भी हम सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। संकट जीवन में आ जाए कोई बात नहीं, घबराना नहीं चाहिए। कहां जाना चाहिए? संत गुरुजन ब्राह्मणों की शरण में चला जाना चाहिए। अगर हमारे संकट घेर लेते हैं तो किसी ने बहुत सुंदर 4 लाइनें लिखी हैं। उलझने घेर लें तो न घबराइए, उलझने घेर लें तो न घबराइए, उलझने घेर लें तो न घबराइए। हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए। फिर भी गम दूर होना अगर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए। जीवन में जब बहुत प्रकार के कष्ट हमारे जीवन में आ जाएं, उलझनों से हम घिर जाएं, चारों तरफ से कोई राह न सूझे, कोई रास्ता न सूझे, धैर्य भी अपना साथ देना छोड़ दे, तो महाराज संत गुरुजनों की, महापुरुषों की चरण में चले जाना ही वह राह दिखाने का कार्य करता है। भैया सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली, हो सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली। बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली। बजाओ अरे बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली।
सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है जिस रचना पर। अरे महाराज प्रेमानंद जी महाराज को वृंदावन में दोनों किडनी खराब है, पर राधा नाम से देखो आनंद ले रहे हैं। राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर। उसने मुक्ति पाली, बजाओ बजाओ ना बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। वो बरसाने वाली, बजाओ बजाओ ना बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधा रानी की प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली। तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, ओ तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन कर में। देगी वो खुशहाली, बजाओ बजाओ ना बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। कृपादेश जिस पर कर देती, 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 जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, ओ जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। वन में फूल खिले हैं, उपवन में फूल खिले हैं, वन में फूल खिले हैं, उपवन में फूल खिले हैं। महके डाली डाली, बजाओ बजाओ ना बजाओ
राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बहुत सुंदर। विराजमान हो जाएं अपने आसन के ऊपर। सभी भक्त अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाएं। कहने का आशय यह है कि हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट भी अगर आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। उन उलझनों से छूटने के लिए गुरु चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए और निश्चित रूप से वह गुरु उस परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर के आपको बिठा ही देंगे। कुंती मैया बार बार कहती हैं, कृष्ण मुझे केवल और केवल विपत्ति दे दो। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायणो स्मृति। वो विपत्ति ही विपत्ति क्या है? उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते जिसमें कृष्ण की याद आ जाए। अच्छा आप थोड़ा सा, वो तो कृष्ण की और मां कुंती की बात रही। मैं अभी निवेदन कर रहा था श्रीमान कृष्णा सिंह जी का। मैया कुछ मैं भी कह रहा हूं, अपनी बाद में कह लेना है? या आप कह लो, मैं सुन लेता हूं। जिनको ब्रेन ट्यूमर है, गोरखपुर लखनऊ दिल्ली तक उपचार कराकर लौट करके आ गए, लेकिन उस जंग से हारे नहीं और मन में विश्वास पैदा कर लिया कि अब तो मुझे पहले श्री हनुमान जी का कार्य करना है, उसके बाद दूसरा संसार का कोई दूसरा कर्म करूंगा। राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। ऐसा इन्होंने संकल्प धारण किया। अब तो हनुमान जी महाराज का मंदिर बन जाएगा। मेरे द्वारा संकल्पित आज जो श्री भागवत कथा का संकल्प है, उस संकल्प को जब तक मैं पूरा नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं रहूंगा। और देखिए हम सभी ब्राह्मण आचार्य गण इस चीज का विवेचन और मंथन भी करते हैं कि ये इनका पैतृक गांव है। कई वर्षों से, मुझे नहीं पता कितने वर्षों से, लेकिन कई वर्षों से ये टाटा नगर रह रहे हैं, क्योंकि मेरी इनकी मुलाकात 2021 में हुई थी। तब इनका संकल्प हुआ था। घर में भी उतनी सुदृढ़ व्यवस्थाएं मुझे व्यवस्थित नहीं दिख रही हैं, लेकिन संकल्प इतना सिद्ध रहा, संसार के काम छूटें तो छूटें, मेरे कृष्ण का, मेरे नारायण का, मेरे भगवान का काम न छूट जाए। कितनी विपत्ति हनुमान जी महाराज को, कितने संकटों का सामना करना पड़ा, कितने कितने काल नेमी बीच राह में आ गए, लेकिन सबको ध्वस्त करते हुए, निस्तनाबूद करते हुए, जिनको सबको ठोकर मारते हुए अपने उस राम काज के लिए आगे बढ़ते रहे। और एक दिन उस माँ सीता का पता लगा करके, और पता ही नहीं महाराज, पूरे साम्राज्य को नष्ट करा करके माँ जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी जी को राम से मिलवा ही दिया। कितने भी कष्ट हमारे जीवन में क्यों ना आ जाएं, अगर हमारे जीवन में सत संकल्प है तो निश्चित रूप से वो परमात्मा हमारा साथ देगा। शिव संकल्प मस्तु। सुबह सुबह हमारे आचार्यगण संकल्प बोलते हैं, तब बोलते हैं शिव संकल्प। शिव कौन है? शिव ही संकल्प की पूर्ति कराने वाले हैं। शिव क्या मतलब? शिवम कल्याणम ददातु, जो कल्याण के दाता हैं वही शिव है। और शिव और नारायण कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और यहाँ तक कि हनुमान जी तो 11वें रुद्र ही माने गए हैं। कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। विपत्ति वही है जब भगवान का नाम विस्मरण हो जाए, उनका स्मरण न आए, यही सबसे बड़ी विपत्ति है।
आज भगवान जाने के लिए तो तैयार थे, लेकिन अपना जाना कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। और आज युधिष्ठिर जी को पूरा गीता का ज्ञानोपदेश दिया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। तो महाराज पहुंच गए कहां? भीष्म पितामह के पास में। और भीष्म पितामह के पास में जाकर के कहने लगे, महाराज ये आपके पांडव जो हैं राजा बन गए हैं, इनको तुम आप जो है कुछ शास्त्र का, कुछ राजधर्म का ज्ञान दीजिए। आज भीष्म पितामह ने कहा, बोले तुम तो सबसे बड़े राजनीतिज्ञ हो, तुम्हारे रहते हुए मैं क्या ज्ञान दूंगा? नहीं, आप अपना अनुभव बताइए। तो आज भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश राजधर्म का उपदेश किया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। दान करना चाहिए। एक सदगृहस्थी जीवन में जीने वाले प्रत्येक जीवात्मा को दान प्रमुखता करना चाहिए। दान की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई संख्या नहीं होती है। जो परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, भगवान के लीला में, भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर निर्माण में, उनकी पूजा में, उनके अर्चन में जो बन पड़े हमसे ज्यादा से ज्यादा। क्यों? अपनों के लिए तो मैं 300 दिन कमाना है। ये समय मिला है भगवान का प्रतिष्ठा कार्य करने का, भगवान की कथा में सहयोग प्रदान करने का। तो भीष्म पितामह कहते दान धर्म। एक सदगृहस्थी को, और दान भी कैसा करें? अपने परिश्रम से कमाए हुए धन से दान करें। चोरी के, चंगारी के, उठाई गिरी के पैसे से दान किया हुआ वो दान नहीं है, वो तो आपका जो है 80G के अंतर्गत बचाना हो गया। हाँ, वो दान नहीं माना जाएगा आपका, वो तो टैक्स चोरी हो गया। दान अपनी गाढ़ी कमाई से करना चाहिए। राजधर्मान, राजा को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, गृहस्थी को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। सुबह जल्दी सैया छोड़े, दिन भर पुरुषार्थ करते हुए धनार्जन करे, परिवार का भरण पोषण करे। मोक्ष धर्मान विभागस, और केवल यही नहीं करता रह जाए। मोक्ष धर्मान विभागस, अपने मोक्ष की, कल्याण की कामना से भी सत्कर्म करते रहना चाहिए। भगवान का भजन करते रहना चाहिए। एक आसन पर बैठना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। तीनों प्रकार से कल्याण का राह बताई। अब बोले पितामह भीष्म ने प्रार्थना करी, सुनो मैंने आपको बहुत उपदेश कर दिया, अब 2 बात मुझे गोविंद से करनी है। गोविंद, मुझे याद है उस रण के मध्य में जब तुमने ये सौगंध ले ली थी, तुमने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं इस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में कोई शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो मैंने भी सौगंध ले ली थी। दुर्योधन के दुर्वचनों के कारण वो कहने लगा मेरे से एक दिन कि पितामह तुम्हारे बाणों की ताकत कहां चली गई, तुम जो एक पांडव को भी नहीं मार सकते। मेरे को अपने बागवाणी से त्रस्त करने लगा। तो मैंने उस दिन प्रतिज्ञा करी कि कल का सुबह, कल का सूर्योदय अर्जुन नहीं देख पाएगा। मैं अर्जुन को कल मृत्यु दंड दूंगा। और जब कन्हैया तुम्हें ये बात पता चल गई ना, तो तुमने कुछ और ही कर दिया। क्या कर दिया? श्री कृष्ण ने अंतर्दृष्टि से देखा कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी है कल सूर्योदय के बाद में रण के मध्य में, आज महाभारत के युद्ध का ये अंतिम दिन होगा, निर्णायक युद्ध होने वाला है। आज अपनी सखी द्रौपदी को साथ में ले लिया और प्रार्थना करी, द्रौपदी चलो मेरे साथ। और सुनो, द्रौपदी ने पूछा नहीं कि मुझे कहां लेके जा रहे हो। ये है प्रेम। वासना में व्यक्ति कुबुद्धि हो जाता है, प्रेम में निश्चल हो जाता है।
जैसे ही कृष्ण ने कहा चलो आज तुमको कहीं लेके चलते हैं, और जैसे ही चले तो आज द्रौपदी साथ में है और भीष्म पितामह जहाँ बैठ करके भजन कर रहे थे रात्रि के बीच, आज द्रौपदी को जा करके भेजा और ड्योढ़ी के बाहर खुद खड़े रह गए। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। द्रौपदी, बाबा पितामह भीष्म अंदर भजन कर रहे हैं, तुम जाओ उनके चरणों में सर रख करके प्रणाम करो। अर्धरात्रि की बेला में बाबा के लगे समाधि थी, मन हर चरणों में रमता था, कहीं कोई न आधी व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सदवा नारी है, सदवापन को है दर्शाती, तन पर पड़ी रंगी साड़ी है। बाबा ने नेत्र खोल करके देखा, कोई सधवा स्त्री लाल रंग की चूनर ओढ़ करके प्रणाम कर रही है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रह बेटी, मेहंदी का रंग सुरंग ये हाथों से तेरे कभी नहीं छूटे बेटी। मैं वर देता हूँ हे पुत्री, सिंदूर से मांग न खाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो। आज जैसे ही बाबा ने आशीर्वाद दिया कि तेरा सिंदूर तेरी मांग से कभी ओझल न हो जाए, तू सौभाग्यवती रहे, तू पुत्रवती रहे, ये सुन करके द्रौपदी ने कुछ शब्द कहे। सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो, अब कह बेटे हो तो और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। बाबा, अगर आपने ये आशीर्वाद दिया है तो एक बार और कहो। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद आपका बाबा क्या झूठा नहीं कहलाएगा। बाबा, आपने तो कल के लिए प्रतिज्ञा करी है कि आप कल का सूर्य उदय तो अर्जुन को देखने देंगे, लेकिन सूर्यास्त अर्जुन नहीं देख पाएंगे। क्या ये आपका आशीर्वाद झूठा नहीं हो जाएगा? अब आया हो उस पितामह को, हाथों से माला छूट गई, हर के चरणों में लगी हुई वह सहज समाधि छूट गई। जैसे ये वचन सुने, आज बाबा के हाथों से वो माला छूट गई, जो भगवान के चरणों में वो समाधिस्थ हुए बैठे थे, नेत्र खुल गए। बोले कौन हो सकती है ये? बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल होगा क्या रणभूमि में, निर्णय पीछे ले पाऊंगा। एक बात खटकती है मुझको, आश्चर्यचकित है कर डाला, बोलो पुत्री वो कहाँ छुपा,
इस समय यहाँ लाने वाला। बेटी तुम यहाँ किसके सहारे आई हो, तुम किसके साथ आई हो, वो कहाँ है, उससे मिलना है मुझे। जैसे ही द्रौपदी ने इशारा किया कि द्वार के बाहर ही तो खड़े हैं, बाबा अपने आसन से उठे और बाहर ढ्योड़ी के पास जाकर के देखा। क्या हुआ? बाबा ने बोला कि बूढ़ा होने को आया है पर अब तक नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी, तेरी चोरी मेरी चोरी। आगे बढ़कर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े खड़ा बांसुरी वाला था। क्या देखा बाबा ने कि उस दरवाजे के बाहर पीतांबर का घूंघट डाले स्वयं श्री कृष्ण ही खड़े हैं। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, वहां लगे कन्हैया हंसने में और यहाँ लगे पितामह रोने में। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों के कारण देखो तो दासी का रूप बनाया है। हे कृष्ण तुमने दासी का ही रूप बना लिया अपनों के कारण। बाबा द्रौपदी को इशारा करते हुए कहते हैं, ओ द्रौपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है, पहरा देता है जो तेरा वो जगत रचाने वाला है। जाओ बेटे निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है, पतियों का बालन बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, पतियों का बालन बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। कृष्ण जब मैंने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि कल का सूर्यास्त अर्जुन नहीं देख पाएगा, और जब मैंने रण के अंदर जाकर के वो तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करते हुए अर्जुन के मुकुट को गिरा दिया, बाजूबंद खुल गए, धनुष उठा नहीं पा रहा था, प्रत्यंचा चढ़ नहीं पा रहे थे, एक भी बाण ये अपनी प्रत्यंचा के ऊपर चढ़ा करके छोड़ नहीं पा रहा था, तब उस समय तुमने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके रथ से कूद करके टूटे हुए पहिए को उठा करके मुझे मारने का प्रयास किया, और उसी समय मैंने जो है अपने शस्त्र का परित्याग कर दिया। कृष्ण जो तुम चाहते हो होता वही है। आज मैं कुछ चाहता हूं तुमसे। बोले क्या? बोले मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। जैसे ही सुना महाराज पितामह भीष्म नष्ट के ब्रह्मचारी थे, इनके पुत्री कैसे हो गई? तो बड़ा सुंदर कहा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपकते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यदि भव प्रवाह। जो मेरी मति रूपी बेटी है ना, इसका मैं आपके चरणों में वर्ण करना चाहता हूँ, इसे आप अपना बना लीजिए। और बोले कैसी बुद्धि है? बोले वितृष्णा, इसमें कोई भी तृष्णा नहीं है, कोई भी इसमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि कोई भी इसके अंदर में
नहीं है। इसे आप अपने चरणों की दासी बना करके रख लीजिए और मैं चाहता हूं कि आपका दर्शन करते हुए इस शरीर का परित्याग करूं। आप मुझे दर्शन देते रहिए। बोले पिता में से कहा, बोले महाराज तुम तो इच्छा मृत्यु के वरदानी हो, मैं कब तक खड़ा रहूंगा। बोले ज्यादा देर नहीं, बस अपनी वो ब्रज की लीला रास पंचाध्यायी का दर्शन करा दीजिए और मैं दर्शन करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरले बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाके मन माते त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान की छवि को अहरनिश निरंतर ध्यान करते हुए, हृदयंगम करते हुए अपनी उस देह को आज सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश किया। महाराज पितामह भीष्म का त्रयोदशी पर्यंत संस्कार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज मुझे अब जाना चाहिए। अयोध्या को गए हुए बहुत लंबा समय हो गया है। आज युधिष्ठिर महाराज ने ससम्मान उनको विदा किया, साथ में अर्जुन को भेजा। अर्जुन साथ में जाकर के इनको पहुंचा करके आइए। जैसे वहां पहुंचे पता लगा कि आज जो है उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। भगवान पुनः आशीर्वाद देने के लिए हस्तिनापुर आए और आज जब छोचक लेकर के आए, कुछ दिन निवास किया और बाद में पुनः अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण को द्वारिका के लिए भेजा। और जब भेजा तो महाराज सप्तऋषियों के आगमन पर यदुकुल के बच्चों ने उनका अपमान किया, जिसके कारण यदुवंश का विनाश हुआ। अर्जुन के देखते ही देखते सारे के सारे वो यदुवंशी नष्ट होकर के मर करके खत्म हो गए और भगवान श्री कृष्ण को भी चरणों में एक व्याघ्र ने तीर मारा, जिससे उन्होंने अपने सुधाम को गमन किया। और जाने से पूर्व में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये द्वारिका डूबने वाली है, मेरी सभी पत्नियों को, रानियों को, पटरानियों को लेकर के तुम यहाँ से निकल जाओ। अर्जुन लेकर के निकल ही रहे थे, वन में आकर के बहेलियों ने अर्जुन को लूट लिया। कहते हैं पुरुषार्थ पराक्रम किसी का साथ नहीं देता। जिस अर्जुन की धनुष की टंकार से अच्छे अच्छे राजा महाराजा डर जाते थे, टंकार से भाग जाते थे, आज वो कोल भीलों का भी सामना नहीं कर पाया। और देखते ही देखते कृष्ण की रानी पटरानियों को वो बहेलिया लूट करके ले गए। वो बहेलिया कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ही तो आए थे। कहते थे, सुन अर्जुन, जिस तेरे धनुष गांडीव में जो सामर्थ्य है वो मेरे रहते हुए है। मैं चला गया, तेरा गांडीव किसी काम का नहीं।
आज रोते बिलखते निस्तेज हुए चेहरा से हस्तिनापुर में प्रवेश किया। युधिष्ठिर जी ने देखा, अर्जुन तेरे चेहरे का ये तेज कहाँ चला गया? क्या किया है तूने? कहीं ऐसा तो नहीं परस्त्री गमन कर लिया हो, किसी बालक की हत्या कर दी हो, तेरे हाथ से कोई गयू मर गई हो, किसी निष्कपट को तूने मार दिया हो, किसी को तूने दंडित कर दिया हो? बोले महाराज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वंचितो हम महाराजा हरे नाम बंधु रूपिणा। महाराज आज जिनके बिना हमने एक पग चलना नहीं सीखा, उठना नहीं सीखा, खाना खेलना नहीं सीखा, आज वह श्री कृष्ण हम सबको यहाँ से छोड़ करके सुधाम गमन कर गए हैं। हम कैसे रहेंगे उनके बिना? जैसे युधिष्ठिर जी महाराज ने सुना श्री कृष्ण सुधाम गमन कर चुके हैं, तुरंत लेकर के परीक्षित जी को गद्दी पर अभिषिक्त किया। बोले बेटा, जो राजधर्म का पितामह भीष्म ने उपदेश किया था, सारा का सारा उपदेश दे करके अपनी प्रजा को अच्छे से रखना, लालन पालन करना, अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करना, इस प्रकार से उपदेश करते हुए धर्म की रक्षा के लिए अगर प्राणांत भी हो जाए तो पीछे मत हट जाना बेटा, ये एक क्षत्रिय धर्म है। उपदेश दे करके आज स्वर्गारोहण किया। जा करके एक एक करके पांचों द्रौपदी के सहित उस कैलाश में शरीर छोड़ते गए। शरीर तो केवल महाराज युधिष्ठिर ही पहुंचे। इधर में एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज अपने राज्य काज को संभालने लगे। दूर से दूर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। प्यास लगी, देखा सामने एक संत का बहुत सुंदर आश्रम है, जाकर के जल की याचना करी। समीक ऋषि समाधिस्थ होकर के भगवान के चरणों में अपना मन लगाए बैठे थे। बाह्य वृत्ति शून्य हुए समीक ऋषि को पता ही नहीं चला कि कौन मुझे आवाज दे रहा है। आज जैसे ही आवाज नहीं सुनी, जल नहीं पिलाया, राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। मरा हुआ सांप उठाया, धनुष के बाण से उठा करके गले में डाला और चल पड़े वहां से अपने राज्य की तरफ। कुछ बच्चे ऋषि कुमार खेल रहे थे, उन्होंने जाके समीक के पुत्र श्रृंगी से बताया, कोई आए थे, उन्होंने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। कौशिकी नदी में खेलते हुए श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल ले लिया और बोले, इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि। जिस व्यक्ति ने भी मेरे पिता की अपराध किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है, उस सर्प का पूर्वज तक्षक नाग आज से ठीक 7वें दिन दंशन करेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। महाराज जैसे ही सुना और संकल्प का जल छोड़ करके जैसे ही श्रृंगी ऋषि समीक के सन्निकट आकर के रुदन करने लगे, धीरे धीरे समीक ऋषि की वह समाधि टूटी। देखा बेटा रो रहा है। पुत्र क्या बात है? बोले कुछ नहीं पिताजी, कोई आया था, आकर के आपके गले में सर्प डाल करके चला गया। बोले कोई बात नहीं है। उतार करके वो सर्प फेंका। बोले तूने कुछ किया तो नहीं? बोले महाराज ऐसा दंड दिया है कि आज के बाद में कोई किसी को प्रताड़ित करने से पूर्व 10 बार सोचेगा। क्या कहा बेटा? मैंने दंड दिया है कि इसका पूर्वज तक्षक नाग आज से 7वें दिन उसका दंशन करेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। बेटा ये ऋषियों का कार्य नहीं है, ब्राह्मणों का, संतों का कार्य नहीं है, तुमने बहुत गलत किया है। अपने एक ऋषि कुमार को राजा परीक्षित के यहाँ भेजा। परीक्षित उस समय वो जरासंध का लगाया हुआ मुकुट उतार कर रख रहे थे। उनको भान हुआ, अरे मैंने किसी संत का अपराध कर दिया, बहुत बड़ी गलती हुई है। ऋषि कुमार ने आकर कहा, महाराज अपनी मुक्ति का उपाय सूझिए, आज के 7वें दिन आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा रोने लगा, अरे इस शरीर ने एक संत का अपराध कर दिया है। भैया बंद कर दे, हम तो वैसे ही कर लेंगे बिना माइक। और क्या श्री राधे।
भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। है मत करो, जय करो जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। संत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। राधेश। गौरमुख नाम के ब्राह्मण ने जैसे ही जाकर के बताया, राजा आपको अपनी मुक्ति का उपाय सोचना चाहिए। ऋषि पुत्र ने आपको सप्तम दिवस मरने का श्राप दे दिया है। राजा रोने लगे। किस लिए? मर जाएंगे इसलिए नहीं, मर जाएंगे इसलिए नहीं रो रहे हैं। वो इसलिए रो रहे हैं जिस देह के द्वारा किसी संत महापुरुष का हमने अपराध कर दिया, उस देह को अभी 7 दिन और ढोना पड़ेगा। महाराज हम जैसा कोई नारकीय पुरुष हो, सांसारिक पुरुष हो, तो जैसे सुनेगा 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, वो 5 ही दिन में मर जाएगा। हार्ट अटैक आ जाएगा महाराज, 7वें दिन मर जाना, आप क्या करें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। वो इसलिए रो रहे हैं कि मेरे द्वारा इस शरीर के माध्यम से एक संत का अपराध हो गया। संत को मैंने कष्ट दिया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला, और मुझे अभी इस देह को 7 दिन और धारण करना पड़ेगा। तुरंत जनमेजय को बुलाया, राज्याभिषिक्त किया, राजकीय वस्त्र वेशभूषा का परित्याग किया, वलकर पहने और चल पड़े गंगा के तट पर। और जैसे ही गंगा के तट पर जाकर के देखा, महाराज संत बैठे हुए। संत पहले संतों को पता लग गया कि आज के 7वें दिन जो है महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। सब लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे, परीक्षित जी को सहारा देने लगे, ढांढस बनाने लगे। कोई बात नहीं है, हम कोई न कोई उपाय सूझेंगे, कोई न कोई उपाय निकाल ही लेंगे, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, तक्षक दंशन नहीं कर पाएगा। सब लोग अपना अपना मत देने लगे। कोई कहने लगा महाराज महामृत्युंजय करवा लो, जो महामृत्युंजय की शरण में चला जाएगा वह जो है हमेशा के लिए परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, उसकी मृत्यु कैसी है? काल उसका क्या करे, तो भक्त हो महाकाल का। तो महाराज वो नहीं, ये भी ठीक नहीं। कितने दिन लगेंगे? बोले कम से कम 11 दिन लगेंगे, 1.25 लाख जाप करना पड़ेगा। बोले मेरे पास 7 ही दिन है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, आज तू कर ले अपनी मनमानी। कोई कहता है नवरात्रि आ रही है 15 तारीख से, गुप्त नवरात्रि। बोले नवचंडी पाठ करा लो, सतचंडी पाठ करा लो, सहस्त्र चंडी पाठ करा लो। बोले महाराज 9 दिन लगेंगे उसको करने में, टाइम तो 7 ही दिन का है। उसी समय चर्चा चल ही रही थी उसी सभा के मध्य में। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेश। अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालै अवधूतवेश। अलक्षलिंगै क्या? स्त्री पुरुष भेद रहित। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का वहीं की वहीं प्राकट्य हुआ। महाराज ये श्री सुखदेव कोई और नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान और दें, 5 मिनट मेरे पास। देखो जिस समय अश्वत्थामा के द्वारा निर्मम हत्या का षड्यंत्र रचा गया ब्रह्मास्त्र के माध्यम से, उस समय उत्तरा के गर्भ में यही श्री कृष्ण प्रवेश अंगुष्ठ मात्र ममलम होकर के प्रवेश किए, और वहां जाकर के उत्तरा के पुत्र इस परीक्षित का विष्णुरात का
बचाव किया, प्राण रक्षा करी। और आज जब वही विष्णुराज परीक्षित वागवाणी विसर्ज बागवाणी रूपी वज्र से आघात हुआ है, तो आज स्वयं श्री कृष्ण ही तत्राभवत्, कहीं से आए नहीं है, चल करके आए हैं ना, उसी जगह पे प्रकट हो गए महाराज। वही श्री कृष्ण ही आज श्री सुखदेव महाराज के रूप में प्रकट हो गए। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। जैसे श्री सुखदेव, देखो कितनी सुंदर झांकी हमारे बीच में श्री सुखदेव मुनि की आई है। जय हो सुखदेव जी महाराज, विराजमान हो जाइए ऊपर। वाह, जय सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। प्रकट हुआ कैसे है, निजलाभ तुष्टि है। व्रतस्य बालैरवधूत वेश, आज अवधूत रूप धारण करके श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। और जैसे श्री सुखदेव जी महाराज आए, सब संतों ने, सब ऋषियों ने, सभी मुनिगणों ने, यहाँ तक परीक्षित ने भी खड़े होकर के श्री सुखदेव महाराज का स्तवन किया, पूजन किया। और उन्हीं में बीच में कहने लगे, बोलो सुनो, ज्यादा स्तुति के चक्कर में पड़ोगे तो निकलते बनेंगे, इसलिए ज्यादा स्तुति मत करो, हैं? अपना प्रश्न रखो। आज परीक्षित ने क्या किया, अपना प्रश्न रखा है। बोले महाराज, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो जल्दी मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? अतः प्रच्छाम संसिद्धि योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मरने वाला है, जिसकी मृत्यु सन्निकट आ चुकी है, ऐसे जीवात्मा को क्या करना चाहिए? जैसे ही पूछा, बोले ठीक है महाराज, आपने ये प्रश्न जो है अपने लिए नहीं, पूरे जगत के कल्याण के लिए किया है। अब जगत कल्याण की कामना से श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है, तो अब जो है इस जगत कल्याण की कामना को कल इस कथा के माध्यम से हम और आप सभी श्रोता भक्त वृंद श्रवण कर पाएंगे। सुंदर झांकी का दर्शन करें। परीक्षित जी महाराज के द्वारा श्री सुखदेव जी का स्तवन पूजन करवावे और एक भजन के माध्यम से हम उनकी पूजा करें। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की जय। ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। ओ मोहे लागी, ओ मोहे लागी, ओ मोहे लागी, ओ मोहे लागी, लागी 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 लागी, ओ मोहे लागी, ओ मोहे लागी, ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। ओ मोहे लागी लागी लागी, ओ मोहे
कुछ नहीं भाए चरणन मैंने मुझे कुछ नहीं भाए ओ चरणन बिना मुझे कुछ नहीं भाए चरण बिना मुझे कुछ नहीं भाए जग माया सब स्वप्नन की जग माया सब सपनन के मोहे लागी 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 मोहे लागी लगन गुरु चरणन के गुरु चरणन के मोहे लागे लगन गुरु चरण के गुरु चरण के हाँ भव सागर सब सूख गया है भव सागर सब छूट गया है भव सागर सब सूख गया है भव सागर सब डूब गया है फिकर नहीं मोहे तरनन की फिकर नहीं मोहे चरण की हाँ फिकर नहीं मोहे तरनन की फिकर नहीं मोहे चरण की मोहे लागी ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन के गुरु चरणन के मोहे लागी लगन गुरु चरण के गुरु चरण के मोहे लागी लगन गुरु चरणन के गुरु चरणन के मोहे लागे लगन गुरु चरण के सभी आरती करके ही जाएंगे सभी भक्त आरती करके ही जाएंगे आत्मज्ञान दिए मेरे सतगुरु जी आत्मज्ञान दिए गुरु जी आत्मज्ञान दिए मेरे सतगुरु जी आत्मज्ञान दिए मेरे सतगुरु जी जिन भक्तों को पूजन करना है वो पूजन कर लें और जिनको सेल्फी लेना है तो वो सेल्फी बाद में भी ले सकते हैं पहले पूजन कर लें क्योंकि झांकी अभी रहेगी यहीं पर तो आप एक एक करके पूजन करिए और ठाकुर जी को जो भी अर्पित करना है तो आप अर्पित करते जाइए तो मोहे लागी मोहे लागी आदि मोहे लागी 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 मोहे लागी लगन गुरु चरणन के गुरु चरणन के लागे लगन गुरु चरण के गुरु चरण के मोहे लागी लगन गुरु चरणन के गुरु चरणन के लागे लगन गुरु चरण के गुरु चरण के मीरा के प्रभु गिरधर नागर मेरा गे प्रभु गिरधरिया करे मीरा के प्रभु गिरधर नागर मेरा गे प्रभु गिरधरिया करे आस बंधी गुरु चरणन के आस बनी गुरु चरणन के आस बंधी गुरु चरणन के आस बनी गुरु चरणन के मोहे लागी लगे मोहे लागी लगे मोहे लागी लगे मोहे लागी लगन गुरु चरणन के गुरु चरणन के ये मोहे लागे लगन गुरु चरणन के गुरु चरणन के हाँ चरणन की गुरु चरणन के चरणन के गुरु चरणन
गुरुदेव भगवान के, श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। आज इस सत्र का विश्राम श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी के मिलन के साथ और श्री परीक्षित जी का प्रश्न म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को अपनी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ऐसा प्रश्न करते ही श्री सुखदेव जी महाराज इस सत्र को हम जो सुखदेव जी के माध्यम से हमें उस कथा का निरूपण प्राप्त होगा, श्रवण करने को प्राप्त होगा, वो कल ठीक 4 बजे से इस कथा पांडाल में बैठ करके हम सभी भगवत प्रेमीजन सहर्ष श्रवण करेंगे। हर्षपूर्वक करेंगे या निराश होकर के? ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती आपको नहीं, भगवान की कथा में प्रेम से आना चाहिए। प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, प्रेम से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सभी प्रेम लेकर के, अगाध प्रेम लेकर के उपस्थित हो, भगवान की कथा को श्रवण करें। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कब विधितम कल्मषापहम। हमारे जितने भी जीवन के कलमश हैं, जितने भी हमारे मन में बैठे हुए दोष संताप हैं, उन सबको दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत ही है, कथा ही है। और कथा क्या करती है, इसका प्रारंभ में बैठते हुए निरूपण करेंगे। कथा किसे कहते हैं? अभी हम सुखदेव जी की और श्री भागवत भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद में पुष्पांजलि, सभी भक्त आरती लें, प्रसाद लें और हरि नाम गुनगुनाते हुए अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। और पुनः देखिए, कल हमारे श्री हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा भी है ना, तो आप सभी जन सुबह को भी आवे। आज बड़ी सुंदर यात्रा निकाली इन्होंने, पूरे 2-2.5 घंटा लगा महाराज, पूरे गांव में भ्रमण किया। हमने तो कहा था मोहल्ले में घूम लेना, हम यात्रा तो वहां तक घाघरा नृत्य करे आए, लेकिन हमारे परीक्षित जी का जो उत्साह है वो महोत्सव उत्सव में बदल गया। और नहीं महाराज, पूरे गांव का और पूरे गांव के देवताओं से अपने श्री हनुमान जी का परिचय करा करके ही हम दम लेंगे। और वही किया। बरसात भी थोड़ी सी बूंदें आ गई, हनुमान जी ने कहा भाई ऐसा ठीक नहीं है, तो इंद्रदेव को डांट दिया, बोले बंद करो इसको, कुछ नहीं। मौसम बहुत बढ़िया हुआ, यात्रा सुसंपन्न हुई और लौट करके हनुमान जी महाराज आज इस परिसर में सैयादी वास करते हुए विश्राम कर रहे हैं। अभी जो है उनका एक वास होता है, एक संस्कार होता है सैयादी वास, शयन का वास, है ना। अभी तक तो हमारे अन्य वास चले, शास्त्री जी ने कराए, जल में कराया, अन्न में कराया, घी में कराया, शक्कर में कराया, पत्र पुष्प फल में कराया, और महाअभिषेक कराने के बाद अब शयन में है। ठाकुर जी का केवल एक ही दिन होता है, ये आज का ये वास करते हुए फिर हमेशा खड़े होकर के सब भक्त समूह की, पूरे समाज की, पूरे गांव की रक्षा करेंगे। हैं? जब जब जिस भक्त पर जब जब कष्ट आएगा तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे गुरुदेव स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज, हम समस्त बस्ती के ऊपर में, समस्त परिवारों के ऊपर में आप गुरु की भांति, पिता की भांति कृपा करते रहिएगा। यही आपसे करबद्ध साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए आज की दिव्य आरती में हम प्रवेश करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातक चो सूर्यो स्तोत्रादि सप्राणि समुखाद अग्निर्जायत भाग्य बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको
आपको रिझाऊं आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी आरती गाओ और मुकुट तेरे शीश पे सोहे और मुकुट प्यारे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारे बंदे मेरा मन मोहे देख छवि मैं बजे बज जाऊं हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी आज सने तारी दुनिया तारी उन्हें चरणों के में सर बन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ दास अनाथ के नाथ आप ओ दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो देख छवि तुझे मन में बसाऊं हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास की प्यारे तुम हो हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो हो वास सदा वृंदावन पाओ हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको ओ रिझाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बोल बिहारी तेरी आरती गाओ आकर पूरे गौरव करुणा बतारऊं संसार सारा हो जगन्हारा सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सरितम नमामि तुम्हें वो माता पिता तुम्हें त्वमेव बन्धो जगन्नाथमेव तुम्हें वो वेजा द्रविड़म तुम्हें त्वमेव सर्वं मम देव देव पायने वाचा मन सेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यत् सकलं परसे मयि नारायणे समर्पये तम् मंदारे माला गलिताले गाये कपाले माला नित से गिराये दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय करारे विंदे पदारे विंदम मुखारे विंदे विनयनम पटासे पत्र त्रिपुटे सजानम बालमुकुंदम मनोकामना हरे कृष्णा शिव कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं